हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद सीमा नोटियाल में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे लंबा और छोटा पर जो वर्कशीट तैयार की गई है मेरे द्वारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो जो चीज़ें हैं मापन के लिए, हाथ है, अंगुल है, बालिश है, कदम है, कूदना है, स्केल है, फीता है, इनका यूज किया जाएगा इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाओ। दो पेंसिल दी गई हैं, बड़ी पेंसिल और छोटी पेंसिल। तो जो लंबा है उस पर सही का निशान लगाना है। जो पेड़ है, पेड़ भी बड़ा है, पेंसिल भी बड़ी है। छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती में से जो बड़ी पत्ती है वो ये बी वाली बड़ी पत्ती है। पांचवें वाले में ये छोटी चॉकलेट है और ये बड़ी चॉकलेट है। इनमें टिक लगाएंगे बच्चे। छोटी मिर्च और बड़ी मिर्च में से जो बड़ी है उस पे टिक लगाएंगे। छोटी कार और बड़ी कार में से जो छोटी कार है और जो बड़ी कार है उस पे बच्चे, जो बड़ी वाली कार है बच्चे उस पे टिक लगाएंगे। आइसक्रीम है, छोटी आइसक्रीम, बड़ी आइसक्रीम, छोटी गाजर, बड़ी गाजर या लंबा। अब देखिए आप, सेकंड है इसका। ये पूरी वर्कशीट छोटे बच्चों के लिए तैयार की गई है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और वो बड़े मज़े मज़े में इसे कर सकें। एक सेब है और एक केला है। बच्चों ने लिखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दो मछलियाँ हैं, उसके बाद दो पेड़ हैं, दो कैटरपिलर हैं, यहाँ पर चांद बनाया गया है, दो लॉलीपॉप बनाई गई हैं, यहाँ पर दो जग बनाए हुए हैं और वापस दो पत्तियाँ बनाई गई हैं। इनमें बच्चे अपने हाथ से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो अगला है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कौन सा है, उस पर गोला बनाना है। इनमें से चार मछलियाँ बनाई गई हैं, चार पत्तियाँ बनाई गई हैं, चार गाजर बनाई गई है, चार हॉकी बनाए गए हैं और जो चार हैं वो माचिस की तीलियाँ टाइप की बनाई गई हैं। इनमें से जो सबसे लंबा है उस पर बच्चों ने टिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैंने बच्चों के लिए एक स्वरचित बाल गीत बनाया हुआ है। इस बाल गीत में बच्चे धुन के साथ नाचेंगे और लंबा छोटा सीखेंगे। जिसका कद है ज़्यादा उसको कहते हैं लंबा, जिसका कद है कम उसको कहते हैं छोटा। आओ देखते हैं हम अब लंबा और छोटा, लंबा और छोटा, छोटा और लंबा। जिराफ है लंबा, बंदर है छोटा, ऊँट है लंबा, खरगोश है छोटा, खंबा है लंबा और पोस्ट बॉक्स है छोटा, छोटा लंबा, लंबा छोटा, छोटा लंबा। रोलर है लंबा, पेन है छोटा, ट्रेन है लंबी, कार है छोटी, प्लेन है लंबा, हेलीकॉप्टर छोटा। लंबा छोटा, लंबा छोटा, लंबा और छोटा, लंबा और छोटा। अब बच्चों को जब ये बाल गीत कराया जाएगा उसके बाद यहाँ पर क, ख, ऐसे ही पूरे ग, पूरे जो उनकी किताब से संबंधित ऐसे किताब में दिया गया है वो पॉइंट बनाए गए हैं। अब बच्चों ने रूलर, स्केल की सहायता से इनकी दूरी नापनी है और लिखनी है। जैसे क से ख की दूरी 3 सेंटीमीटर है, च से ज की दूरी 5.8 सेंटीमीटर है, ड से ढ की दूरी 8.2 सेंटीमीटर है, क से झ की दूरी 12 सेंटीमीटर। वैसे बच्चे सारी की सारी दूरियां लिखेंगे एक किनारे से और उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन से दो बिंदु हैं जो सबसे पास हैं। जैसे लिखा हुआ है ठ और अणो, ये हैं सबसे पास और इनकी जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर। कौन से दो बिंदु हैं जो सबसे दूर है, ये है क से ठ, यहाँ पर क है और यहाँ पर ठ है और इसकी दूरी है 18 सेंटीमीटर। इससे संबंधित बच्चों को ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन से दो बिंदु हैं जिनकी दूरी समान है, कितने ऐसे बिंदु हैं जो बराबर दूरी पर हैं। अब आगे है एक छोटी सी रेखा। अकबर और बीरबल। अकबर ने एक रेखा खींचकर बीरबल से कहा कि बिना मिटाए हुए मेरी रेखा को छोटी करो। अकबर की जो रेखा थी वो ये है और बीरबल ने क्या किया, उससे बड़ी रेखा बना दी तो अकबर की रेखा छोटी हो गई। अब यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हैं। इस गतिविधि में ऐसे हैं कि हाथों के निशान बनाने हैं बच्चे ने और पैरों के निशान बनाएंगे। चौक से बच्चों के हाथ रखेंगे हम नीचे पे और बच्चों के हाथों के निशानों को बनाएंगे। उसके बाद उनके पैरों के निशान भी बनाएंगे। तब हम देखेंगे
स्केल से नापेंगे कि पहले तो दिख जाएगा किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं, लेकिन अगर कुछ जरा से बराबर पे भी दिखेंगे तो हम स्केल से नाप के बता सकते हैं किसके बड़े हैं और किसके छोटे हैं। उसके बाद बच्चों की कदम की छापों को नापेंगे, किसकी लंबी कदम, किसके कदम सबसे लंबे हैं और किसके कदम सबसे छोटे हैं। फिर अब हम 42 उंगली के निशान से नापेंगे। जैसे एक हाथ है दे रखा, हमें एक हाथ से 2 सेंटीमीटर लंबा हाथ बनाना है। एक हाथ तो 1.3 का है, दूसरा हमें 2 सेंटीमीटर का बनाना है। इस पत्ती से 4 सेंटीमीटर लंबी पत्ती बनाना। अब ये 2 सेंटीमीटर की पत्ती है, अब हमें 4 सेंटीमीटर की पत्ती स्केल से बनानी है। ऐसे ही है, यहाँ पर कप दिया गया है, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप, ये तो 2.5 का है, हमें इससे छोटा कप बनाना है। यहाँ पर जो झाड़ू है, झाड़ू से आधी लंबाई का, अब जैसे ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा 3.5 सेंटीमीटर की झाड़ू बनानी है। अब यहाँ पर एक कहानी है कि बच्चों को बताना है कि हमें गहराई कैसे नापनी है। अब एक कहानी बना रखी बच्चों के लिए कि बरसात का मौसम था, कई स्थानों पर गड्ढे होने के कारण उनमें पानी भर गया था। पापा ने घर में आते ही बच्चों से कहा कि आप तीनों बरसात में घर से बाहर नहीं जाना, बरसात में तो बहुत गड्ढे हो रखे हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं और दिख नहीं रहे हैं। अब ये 3 गड्ढे हैं, एक गड्ढा है 10 सेंटीमीटर का, उसके पापा ने कहा शायद एक 10 का होगा, एक 20 का होगा और एक 1 मीटर का होगा। स्केल से तो नापा नहीं जाता है इसको, तो इतने बड़े गड्ढे हैं तो इनको कैसे नापेंगे। तो उनके बेटे राहुल ने कहा पर सेंटीमीटर में तो लंबाई को नापा जाता है पापा, आप तो गहराई को सेंटीमीटर और मीटर में क्यों बता रहे हो। तो उसके पापा ने कहा राहुल बेटा, क्योंकि गहराई को भी मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में मापा जाता है। तब तक करीना ने कहा कि पापा मुझे तो समझ में ही नहीं आया है, ये आप क्या कह रहे हो। तब तक उसके पापा ने कहा कि अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको उनके गुण के आधार पर मापा जाता है। जैसे ईंट है, ईंट की लंबाई है, ईंट की चौड़ाई है और ईंट की ऊंचाई है, और जो गड्ढे होते हैं उनकी गहराई होती है। उमेश ने कहा गहराई में हमारे घर की कौन कौन सी चीज़ें नापी जा सकती हैं। अलमारी है, बक्सा है, दीवान है, रसोई के बर्तन में कटोरी है, कप है, गिलास है आदि है। जैसे कुएं की गहराई, समुद्र की गहराई, तालाब की गहराई, इनको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी मापा जाता है। राहुल ने कहा पर किलोमीटर में तो दूरी को नापा जाता है, इतना गहरा क्या हो सकता है जिसको किलोमीटर में नापा जा सके। तो पापा ने कहा समुद्र की गहराई, वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में नापा जाता है। अब यहाँ पर से बच्चों को बताना है कि मात्रकों का प्रयोग, लंबाई को कैसे नापा जाता है। एग्जाम्पल लिया हुआ है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करेंगे इसमें, जैसे हम पेंसिल नापेंगे, रबड़ नापेंगे, कटर नापेंगे, चौक, पत्तियों को नापेंगे, लकड़ी, कप, चम्मच, गिलास, पेंसिल, कलर, मोम कलर, माचिस की तीलियां, जो हमारे पास संपर्क किट है उसमें जो भी चीज़ें नापने वाली हैं हम उनको नापेंगे। अब हमने लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया। वस्तुओं को नापने से पता चला कि कोई जो है वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु से कितनी लंबी और कितनी छोटी है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के मुकाबले लंबी है या छोटी है। तो पहला है पेंसिल नापना और दूसरा है पत्ती नापना। जब हमने पेंसिल नापी तो पहली पेंसिल 7 सेंटीमीटर की निकली और जब हमने दूसरी नापी तो 11 सेंटीमीटर की, जिससे पता चला कि 11 सेंटीमीटर वाली जो पेंसिल है वो लंबी है 7 सेंटीमीटर वाली से। ऐसे ही हमने पत्तियां नापी, पहली पत्ती 10 सेंटीमीटर निकली और दूसरी पत्ती 6 सेंटीमीटर की। स्केल अलग अलग तरह की होती हैं और अलग अलग लंबाई की वस्तुओं को नापने के लिए हम अलग अलग स्केल का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों के पास छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की स्केल, उसका प्रयोग करके बच्चे छोटी चीज़ें नापेंगे। जैसे पेन को नापेंगे, पेंसिल को, रबड़ को, फोन को, कटर को, बॉक्स को, किताब को, कॉपी को, चौक को और ब्रश को, इससे बच्चे नापेंगे और उसके आगे पे लिखेंगे। अब जो 30 सेंटीमीटर से बड़ी चीज़ें होंगी उसके लिए वैसे बड़ी स्केल भी आती है, लेकिन हम इंच टेप का और फीते का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने नापनी है मेज की लंबाई, ब्लैक और
वाइट ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, इनकी लंबाई, चटाई की लंबाई, मेज पोस की, खिड़की की, दरवाजे की, पर्दे की आदि जो लंबाई है इसको हम इंच टेप से नापेंगे। अब वस्तुओं को नापने के लिए जब हम स्केल है उसको हमें सही तरीके से प्रयोग में लाना है, तो हम नापना शुरू जो करेंगे वो कैसे करेंगे कि 0 से शुरू करेंगे। अगर हम टूटी हुई स्केल का यूज करेंगे तो उससे हम सही ढंग से नहीं नाप पाएंगे। अब है मीटर का प्रयोग हम गतिविधि से कैसे करेंगे। अब हम बच्चों को करवाएंगे लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप के बाद बच्चों के कदम गिनेंगे। अब जब बच्चे कदम गिनेंगे तो हम उनको, अगर छोटे कदम होंगे तो स्केल से नाप सकते हैं, और अगर बड़े कदम होंगे तो उनको इंच टेप और फीते की सहायता से मापा जाएगा। अब बच्चों को बताएंगे जहाँ पर हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वो हमारा 1 मीटर के बराबर हो जाता है, और बच्चों को हम उसको इंच टेप की सहायता से बता सकते हैं। मीटर जो है लंबाई नापने का भी एक मात्रक है। लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर के अलावा मीटर का प्रयोग करते हैं, और किसी वस्तु की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में एक साथ लिखी जाती है। अगर माना कोई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर की है तो ऐसे अलग अलग उसको लिख सकते हैं। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए गतिविधि, तुम कितने लंबे हो गए हो। गतिविधि क्या है कि जैसे कक्षा 4 के सारे बच्चे हैं वो उनकी हर स्कूलों में लंबाई यंत्र लगा रहता है। बच्चों ने अपनी लंबाई नापनी है और अपनी लंबाई को लिखना है आगे पे। फिर कक्षा 3 और कक्षा 5 के बच्चों की भी लंबाई नापनी है, और उनको भी इस कॉलम बनाया गया है। कक्षा 3 के बच्चों की लंबाई यहाँ पे, कक्षा 4 के बच्चों की यहाँ पे, और कक्षा 5 के बच्चों की यहाँ पे नापनी है, और बच्चे लिखेंगे। उससे पता चलेगा कि कौन सा जो बच्चा है वो कितना लंबा है और कितना छोटा है। फिर इस पे आधारित प्रश्न है, सबसे लंबे बच्चे का नाम बताओ, सबसे छोटे बच्चे का नाम बताओ। और जो ये तालिका है इसके आधार पर बच्चों को बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है कि क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी लंबाई कक्षा 3 या कक्षा 5 या कक्षा 4 के बराबर है। अब एक है कि झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा, उसमें से एक 272 सेंटीमीटर का था, लंबा आदमी था, वह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो इसका मतलब झुम्पा कितनी लंबी होगी, 2 गुना है, तो 2 गुना का मतलब इसमें हमने 2 का भाग देना है, तो झुम्पा कितने की है, 136 सेंटीमीटर की है झुम्पा। अब है मेरी लंबाई, प्रश्न है यहाँ पर बच्चों के लिए, ये प्रश्न बनाए गए हैं, बच्चों ने इससे प्रश्नों को करना है। मेरी लंबाई 572 सेंटीमीटर है, यह तुम्हारी लंबाई के 2 गुनी है, तो तुम्हारी लंबाई कितनी है। ऐसे ही संख्या बदल करके 674, 278, 772, 383, 412। अगला प्रश्न है, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। अब इसमें है, अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या यह तुम्हारे घर की छत से टकराएगा। परिवार में तुम्हारे कौन लंबा है और कौन छोटा है। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। फिर इसी से संबंधित बच्चों के लिए कुछ ऋण वाले, घटाने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और बच्चे इनको सेंटीमीटरों को घटाएंगे। फिर अब है विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता। इसमें लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ हुई। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट थी, और वह जो है उससे लगभग 6 मीटर। अरुंधति वाली जो आपने देखा होगा गणित के जादू में है बन रखा, तो यहाँ पर बना रखा है कोंकणा, रेहाना, अरुंधति, इनकी अलग अलग दूरी है। उमा की, ये किताब का क्वेश्चन है। रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है नापना है बच्चों ने। कोंकणा और उमा रेहाना से कितने आगे हैं, कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितने दूर हैं। क्या तुमने कभी 1500 मीटर और 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है। तो फिर इसके बाद बच्चों को बताएंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर 15000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर पैदल दौड़ना होगा। 3000 मीटर की दौड़ के लिए कितना किलोमीटर पैदल दौड़ना होगा। अब है मैराथन दौड़। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर दौड़ते हैं। यह किलोमीटर में दौड़ी जाती है, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के आधार पर है वो, तो स्टेडियम के 10 चक्कर लगाएंगे, तो 10 गुणा गए 400 बराबर 4 किलोमीटर। इसका मतलब 4000 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसका लंबी कूद। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पे है, तो उसकी धानु से 20 सेंटीमीटर कम है, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 को घटाएंगे तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आएगा।
गोपी तीसरे स्थान पर है, उसकी कूद गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम है, तो फिर से 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर घटाएंगे। गुरजीत की कूद आई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। और गतिविधि है, हम बच्चों को गोला फेंकवाएंगे, चक्का फेंकवाएंगे, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कपड़े की गेंद फेंकवाएंगे और उसके बाद बच्चों को जहाँ पर उनकी बॉल जाएगी वहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर बच्चे फिर वहाँ पर नापेंगे इंच टेप की सहायता से, ये या एक जो गोल फीता होता है उसकी सहायता से नापेंगे कि कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर आया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। यहाँ पर लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, तो 8 मीटर बराबर 8 गुणा गए 100, तो 800 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये प्रश्न बनाए गए हैं बच्चों के लिए। बच्चे इन प्रश्नों को अभ्यास के रूप में करेंगे। ये पूरा जो है ये क्वेश्चन के लिए बनाया गया है बच्चों को। लंबाई को नापते समय मान और मात्रक दोनों पर ध्यान दिया जाता है। मेरे पास दो वस्तुएं, एक 6 सेंटीमीटर लंबी है और दूसरी 6 मीटर लंबी है, तो बड़ा कौन? तो बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। वैसे ये वाला जो है ये भी बच्चों के लिए प्रश्न जैसे बनाए गए हैं कि राजन के पास दो वस्तुएं हैं, एक की लंबाई 2 मीटर तथा दूसरी वस्तु जो है 700 सेंटीमीटर की है, तो कौन सी वस्तु राजन के पास बड़ी है? यहाँ पर भी बच्चे अपना दिमाग लगा के काम करेंगे। वस्तुओं की लंबाई की सही तुलना करने के लिए दोनों की मात्रक समान कर लेनी चाहिए। अब किलोमीटर वाला है, जब बहुत लंबी चीज़ें नापनी हो तो मीटर के द्वारा आसान नहीं होता, तब हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने हमारा जो स्थान है यहाँ से बच्चों को यहाँ की ही स्थानीय भाषा में बताया हुआ है। हमारी स्कूल से गोपेश्वर की दूरी, तो 2 शहरों की दूरी, चमोली से गोपेश्वर की दूरी, बिरही से नंदप्रयाग की दूरी, ये सब हमारे जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ के बच्चों को इस जगह का नाम पता है और यहाँ की दूरियाँ पता है, तो इसलिए यहाँ का ही लिया हुआ है मैंने। किलोमीटर को मापने और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 का गुणा करना पड़ता है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए दिए गए मान में 1000 का भाग दिया जाता है। अब ऐसे ही बच्चों को यहाँ पर दिया गया है कि किलोमीटर को मीटर में बदलो, फिर मीटर को किलोमीटर में बदलो। ये बच्चों के लिए अभ्यास तैयार किया हुआ है मैंने। ये अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों के लिए। ये वाला भी अभ्यास है बच्चों के लिए दिया गया, इसमें भी बच्चों ने अभ्यास को ही करना है। दूरी या लंबाई को 2 मात्रकों में भी लिखा जा सकता है। 2 लंबाई के मान तभी आपस में जोड़े और घटाए जाएं जब वो एक ही मात्रक में लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर फिर से एक गतिविधि कराई गई है बच्चों से। इसमें एक स्टेडियम बनाया गया है जिसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखा हुआ है, ताकि बच्चे मीटर को सेंटीमीटर में बदलें और उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो ये बच्चों को करवाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में बदलना बताया गया है बच्चों को। ऐसे सिखाया हुआ है बच्चों के लिए। और यहाँ पर बच्चों के लिए मिलान करने के प्रश्न दिए गए हैं कि एक केंचुआ कितना बड़ा हो सकता है, एक बच्चे की लंबाई कितनी होगी, अंगुली के नाखून की चौड़ाई, साड़ी की लंबाई, घर से स्कूल की दूरी और बगल पे उनको मात्रा के साथ दिया गया है। अब पाठ में लंबाई मापन हेतु अनुमान लगाने के लिए मौके बच्चों को दिए गए हैं। लंबाई मापन के लिए अनुमान लगाने में बहुत से मौके अवसर बच्चों को दे रखे हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाने के लिए दे रखा है। कौन से जो 2 बिंदु हैं वो पास हैं और कौन से जो बिंदु है वो दूर हैं, ये सभी मैंने बच्चों को इन वर्कशीट में दिया गया है। इस वर्कशीट के माध्यम से बताया हुआ है। यहाँ पर उनके परिवार के बारे में बताया गया है और जो एक रील है उसमें कितना लंबा धागा होगा, चरखी पतंग उड़ाते हैं बच्चे उसमें कितना लंबा धागा होगा। अब ये सारे जो प्रश्न हैं उनके दैनिक जीवन से लेकर के बनाए गए हैं और इन चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।